So we'll start with the very first unit of computer architecture या computer organization and architecture. So हम इसे CAO या COA as per your syllabus, आपके syllabus में जो नाम है वो दिया हुआ है computer organization and architecture, तो हम इसे COA भी कहते हैं. ठीक है. So computer architecture and organization. इसके लिए जो आपको बुक फॉलो करनी है वो है मॉरिस मेनो, और इसकी बुक की जो ई बुक है वो आपके कंटेंट सेक्शन में कोर्स में अवेलेबल है. ठीक है. तो जब आप अपने कोर्स पेज पे जाएंगे, जब आप यहाँ पर जाओगे एंड यू विल गो टू योर कोर्स पेज, सेमेस्टर 3 का कोर्स है आपका. ये मैं आपके सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगी. ठीक है. एंड हियर इन द कंटेंट सेक्शन you will find all the notes and all live class recordings. तो ये देख रहे हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पुरानी वीडियोस ऑलरेडी हैं, पाइथन की भी पुरानी वीडियोस ऑलरेडी हैं. ठीक है. ये सब्जेक्ट हमारे चेंज हो गए हैं तो इसकी जगह पर हम अपने मॉडिफाइड सब्जेक्ट बना देंगे. ठीक है. सो यहाँ पर आपकी जो न्यू लाइव क्लासेस होंगी वो भी ऐड होती जाएंगी, पर अदरवाइज यूनिट वाइज आपके पास ऑलरेडी सारा सिलेबस जो है वो कवर्ड है. अगर आप फास्टर पेस पे देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, एंड दिस इज योर बुक, सो यू कैन डाउनलोड द बुक फ्रॉम हियर. ठीक है. चलिए, अब भी आप क्या कह रहे हो? होमवर्क भेज दिया था, ठीक है बेटा. ओके. सो नाउ व्हेन वी कम टू द यूनिट 1 कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली चीज ये बेसिकली है क्या? इट इज स्टडी ऑफ हार्डवेयर, कि आपका इंटरनली जो हार्डवेयर है वो काम कैसे कर रहा है. सो हाउ योर हार्डवेयर इज वर्किंग, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो किस तरह से आपके जो हार्डवेयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे रिजल्ट दिखाते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाता है. ठीक है. और सबसे छोटी चीज हमारे पास जो हार्डवेयर में काम करती है उसको हम लॉजिक गेट कहते हैं. जैसे हमें पता है कि हर चीज जो है वो जीरोस एंड वंस में रिप्रेजेंट होती है कंप्यूटर में, है ना. So we know this that everything is represented in the form of zeros and ones in the computer. Since हर चीज जीरो एंड वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है तो कोई तो हार्डवेयर होगा जो इस जीरो और वन पे काम करेगा. सो ये जो बाइनरी है आपका जीरो एंड वन, इस पे काम करने के लिए सबसे छोटा हार्डवेयर जो होता है वो होता है लॉजिक गेट. सो a logic gate is capable of working on your zeros and ones. ठीक है. अब लॉजिक गेट पे वो काम कैसे करेगा? सो लॉजिक गेट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं. ठीक है. हमने एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़े थे, आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी में भी पढ़े थे. सो आपके पास सबसे पहला जो लॉजिक गेट होता है उसे हम कहते हैं बफर गेट. हर गेट को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास तो सच में नहीं है ना हार्डवेयर, हम तो कोई इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं बना रहे. सो हमारे पास इस सब्जेक्ट की लैब में भी आपको इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना नहीं सिखाते, सिर्फ हमें इसके असेंबली लैंग्वेज कोड जो है वो फिर भी बता देते हैं, बट नॉट द एक्चुअल हार्डवेयर. ठीक है. बट हम उसको ड्राइंग्स की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई वो गेट कैसा हो सकता है. सो बफर गेट आपको जब डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है, सो आप कहीं पे भी डायग्राम बनाएंगे where you want to represent a buffer gate, you have to make a diagram like this. We take a line, we make a triangle and we put a line here. So यहाँ से हमारे पास जा रहा है इनपुट, यहाँ से आपके पास आ रहा है आउटपुट. तो जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आएगा. तो अगर जीरो जा रहा है तो जीरो ही आउटपुट आएगा, वन इनपुट जा रहा है तो वन ही आउटपुट आएगा. सो बफर गेट का काम सिर्फ क्या होता है कि जो भी डेटा आ रहा है उसको एज इट इज आगे पास कर दो. सो वट एवर डेटा इज कमिंग इट इज पास्ड एज इट इज. इसका दूसरा गेट जो है, जो इसका रिवर्स है, उसको हम नॉट गेट या फिर इन्वर्टर गेट भी कहते हैं. इस केस में हम ये सेम ट्रायंगल यूज करेंगे लेकिन इसके आगे एक सर्कल लगा देंगे, और जो हमारा आउटपुट आता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स के ऊपर ऐसे बार बना दो या फिर ऐसे डैश बना दो, और इसको हम कहते क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो कहने के लिए आप इसका लिए क्या वर्ड यूज करते हो, एक्स कॉम्प्लीमेंट. अब वो कॉम्प्लीमेंट ऊपर बार के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है. ठीक है. इसमें क्या होगा, अगर मेरा इनपुट जाएगा जीरो तो आउटपुट आएगा वन, अगर मेरा इनपुट जाएगा वन तो आउटपुट आएगा जीरो. तो अगर हम जीरो इनपुट देते हैं तो आउटपुट वन होता है, अगर आप वन इनपुट देते हो तो आउटपुट जीरो होता है. यस नेहा. यस नेहा, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया.
तो आफ्टर दिस, आफ्टर दीज टू गेट्स, आपके पास जो गेट्स है फिर वो दो या दो से ज्यादा वैल्यूज पे काम करते हैं इसके बाद। जैसे कि हमारे पास गेट आता है एंड, ठीक है। एंड गेट में आप मिनिमम दो इनपुट तो लोगे ही, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो मिनिमम वी आर गोइंग टू हैव टू इनपुट्स देयर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डी की शेप में। एंड इज सेट टू डू मल्टीप्लीकेशन, इसलिए वो रिप्रेजेंट होता है डॉट साइन से। तो आप x डॉट वाई लिख के इसको रिप्रेजेंट करते हो। इसमें आपके पास दो इनपुट्स आ गए। तो देखो जब दो इनपुट्स होंगे तो कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, टू रेज टू द पावर टू। सो यहाँ पर हर चीज टू की पावर्स में होती है ना। जब एक ही इनपुट था तो टू रेज टू द पावर वन, मतलब दो पॉसिबल इनपुट्स थे, जीरो या वन। दो इनपुट्स है तो दो जगह पे जीरो वन को हमने कंबाइन करना है, तो पॉसिबल इनपुट्स कितने बन जाएंगे, चार, टू रेज टू द पावर टू। अगर तीन इनपुट्स होते एक्स वाई जेड तो आपके पास पॉसिबल इनपुट बन जाते आठ। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि एक्स और वाई दोनों जीरो हो, पॉसिबल है कि एक्स जीरो हो वाई वन हो, पॉसिबल ये भी है कि एक्स वन हो वाई जीरो हो, या फिर ये दोनों ही वन हो। अगर ये दोनों जीरो होते हैं तो एक्स एंड वाई आपको जीरो देगा, दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो भी जीरो देगा। वन सिर्फ तब आएगा जब दोनों वन है। तो एंड यही कहता है ना, आपने अभी प्रोग्रामिंग में भी जब आप कंडीशंस लगाते हो, चाहे आप सी लैंग्वेज में कर रहे हो या अभी आगे जाके आप पाइथन में करोगे, तो वहां पर भी क्या लॉजिक होता है कि भाई अगर दोनों कंडीशंस मुझे चाहिए कि ट्रू हो तो हम उसके बीच में एंड लगाएंगे। सो एंड का मतलब है आई नीड बोथ कंडीशंस टू बी ट्रू। और का मतलब होता है कोई भी एक ट्रू हो। एंड को अपनी दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू चाहिए होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि उसको अपने दोनों इनपुट जो है वो वन चाहिए होते हैं। अगर एक भी जीरो है तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे बफर का उल्टा था इन्वर्टर, वैसे ही एंड का भी रिवर्स गेट होता है हमारे पास, जिसको हम नैंड कहते हैं। सो नैंड गेट में आप एक्स और वाई ऐसे लिखते हो, देन यू मेक दिस डी एंड यू पुट अ सर्कल इन फ्रंट ऑफ इट। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, एक्स एंड वाई के ऊपर बार इस तरीके से, या फिर आप इसको लिख सकते हो एक्स एंड वाई ब्रैकेट में डाल के फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख दो एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, ये चीज गलत है। इसका मतलब है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई का कॉम्प्लीमेंट, वो नहीं कर रहे हम। एक्स एंड वाई एज अ होल उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप एक्स एंड वाई एज अ होल का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो यू हैव टू पुट एक्स एंड वाई इन द ब्रैकेट। सो एक्स एंड वाई ब्रैकेट में होगा, फिर ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। सो एक्स एंड वाई होल कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर इसका अगर हम आउटपुट देखते हैं तो जब दोनों जीरो होंगे ये आपको वन देगा, जब कोई भी एक जीरो होगा तो भी वन देगा। वो जीरो सिर्फ तभी देगा जब दोनों वन हो। तो बेसिकली क्या है, ये एंड का उल्टा है। तो जो भी एंड का रिजल्ट आ रहा है उससे रिवर्स रिजल्ट आपके पास आएगा। सो वट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम एंड, आई एम गोइंग टू गेट द रिवर्स ऑफ दैट ओवर हियर। सो एंड का उल्टा जो है वो आपका हो गया है नैंड, ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा एंड गेट। ये जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ ये सारी पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, ठीक है। सो जो आपका चैट ग्रुप है ऐप पे कोर्स का, आई विल बी सेंडिंग यू द होल थिंग इन द पीडीएफ फॉर्म। सो आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप, बल्कि मैं कहूँगी पीडीएफ भी अगर लेते हो साथ साथ लिख रहे हो तो भी बहुत अच्छा है। साथ साथ नहीं लिख रहे हो, बाद में पीडीएफ देख के भी लिखोगे, पर अपने हाथ से लिखना जरूर। बिकॉज वेन यू राइट विद योर ओन हैंड तब आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। और ये सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसमें बहुत डायग्राम बनेंगे, बहुत डायग्राम। तो आपको डायग्राम बनाने की आदत शुरू से होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू मेक प्रॉपर डायग्राम्स है, ठीक है। सो एक्स वाई इनपुट है, ये देखो यहाँ से भी कर्व्ड लाइन बनाई है मैंने, ये आगे से भी कर्व्ड लाइन है। सो इस तरह से जो शेप है वो और को रिप्रेजेंट करती है, एंड और इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन। सो एंड जो है वो मल्टीप्लाई डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो है वो प्लस के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सो हमारे पास आ गया एक्स वाई। अब पॉसिबल तो वही चार इनपुट्स होंगे, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, एक्स प्लस वाई। और क्या कहता है, कोई भी एक इनपुट वन हो तो रिजल्ट वन आएगा। जब दोनों जीरो होंगे सिर्फ तब आपका रिजल्ट जीरो होगा। तो x प्लस वाई विल गिव मी जीरो, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ पर भी वन, ठीक है। एंड देन x प्लस वाई का हम अगर
फुल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, मतलब अभी हम नॉर बनाएंगे तो वो इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें वन तब आएगा जब दोनों जीरो होंगे, अदरवाइज जीरो आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर। और किसी भी गेट का रिवर्स करने का तरीका एक ही होता है कि उसके आगे डायग्राम में आप सर्कल लगा दो। सो उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। सो एक्स प्लस वाई पूरे का कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप ब्रैकेट्स करके कर रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर नॉर। अब जब हम बात करते हैं, है ना, बोलने में हम और को कैसे कहते हैं, हम कहते हैं दोनों में से कोई एक वन हो तो रिजल्ट वन होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी स्पीक। बट एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में जब दोनों वन होते हैं तो भी तो रिजल्ट वन होता है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक वन हो तो रिजल्ट वन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा ना, दोनों के वन होने पे भी वन होता है, पर आप चाहते हो कि नहीं, एक्सक्लूसिवली ऐसा हो कि कोई एक वन हो तभी रिजल्ट वन आएगा। एक भी जीरो हुआ तो रिजल्ट वन नहीं आना चाहिए। तो वहां पर यूज होता है जॉर। जॉर स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव और, मतलब एक्सक्लूसिवली और है। तो इसमें और में क्या फर्क आ जाएगा, बस एक कर्व लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी ऐसे। ये आपका एक्सक्लूसिव और बन गया। और अब x प्लस वाई की जगह आप उस प्लस को सर्कल के अंदर लिखोगे। सो इट हैज x सर्कल के अंदर प्लस y। और इसका जो टेबल बनेगा, ये जो टेबल मैं बना रही हूँ इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब ये बताता है कि हम जो वैल्यूज ले रहे हैं उन पे हमारे पास कब जीरो आएगा कब वन आएगा। वन का मतलब होता है ट्रू और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। सो व्हेन इट टेल्स यू द रिजल्ट तो उसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। सो x जॉन बाय, दोनों के जीरो होने पे जीरो, दोनों के वन होने पे भी जीरो, दोनों में से जब एग्जैक्टली exactly कोई एक वन होगा तो वो आपको वन देगा। ठीक है, ऐसे ही इसका रिवर्स भी है, एक्स नॉर भी है हमारे पास। तो एक्स नॉर जो है उसमें भी सेम सिंबल विद अ सर्कल आ जाएगा। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वही प्लस और ऊपर बार, या फिर अगर ब्रैकेट्स में लिख रहे हो तो ऊपर बार। और इसका रिजल्ट यहाँ पर दोनों सेम होंगे तो वन आएगा, दोनों डिफरेंट होंगे तो जीरो आएगा। सो दैट इज हाउ वी मेक गेट्स। तो बिफोर यू स्टार्ट द सब्जेक्ट यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद दीज गेट्स। तो टोटल मिलाकर 8 हो गए आपके पास, 4 नॉर्मल वाले, 4 कॉम्प्लीमेंट्स वाले। सो बफर एंड और जॉर। बफर से उल्टा, इन सबसे उल्टे जो हो गए वो गए इन्वर्टर, नैंड, नॉर, एक्स नॉर। ठीक है, सो ये चीज हो जाती है आपके पास, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अब इसमें एक चीज और है कि ये जो एक्सक्लूसिव और है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक्स एक्सक्लूसिव और वाई कैन बी रिटन एज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अगर इसको प्रूव करने को आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रुथ टेबल तो हमें डायरेक्टली पता ही है। हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल बना सकते हैं कि भाई एक्स वाई जीरो जीरो है, जीरो वन है, वन जीरो है, वन वन है। एक्स एक्सक्लूसिव और वाई में क्या होता है कि सिर्फ ऐसे आता है। अब अगर आप इसका कैलकुलेट करो एक्स कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा, वन वन जीरो जीरो। आपने निकाला वाई कॉम्प्लीमेंट, वो आया वन जीरो वन जीरो। मैंने क्या किया है, एक्स का उल्टा कर दिया, जीरो था तो उसकी जगह वन ले लिया, ये जीरो था तो उसकी जगह वन ले लिया, ये वन था जीरो ले लिया, ये वन था जीरो ले लिया। वाई कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या किया, जीरो की जगह पे वन आ गया। ठीक है, ये वाला जीरो की जगह पे वन आ गया, वन की जगह पे जीरो, जीरो की जगह पे वन, दस। फिर है आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट है, ये वाई है। जीरो एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट इज जीरो, वन एंड वन इज वन, जीरो एंड जीरो इज जीरो, वन एंड जीरो इज जीरो। नेक्स्ट है एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स ये है, वाई कॉम्प्लीमेंट ये है, तो जीरो और वन। तो देखो एक्स जीरो है तो दो तो जीरो ही आने हैं। फिर यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब इसको हमने प्लस कर दिया, जीरो जीरो को प्लस करके जीरो आएगा, वन जीरो को वन, जीरो वन को वन, यहाँ जीरो। सो दिस इज सेम एज एक्स और वाई, हेंस प्रूव्ड। तो आपको ऐसे कोई सी भी लॉ, कोई सी भी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आ सकती है, जो आप ऐसे ट्रुथ टेबल बना के प्रूव कर सकते हो कि भाई राइट हैंड साइड का क्या रिजल्ट आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड का क्या रिजल्ट है। सो इफ दे आर इक्वल, सो यू कैन से
प्रूफ, और अगर इक्वल नहीं आता है तो ऑब्वियसली प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, सो एक ये चीज हो जाती है। दूसरा ऐसे ही एक प्रूफ और आता है, वैसे तो हमारे पास अभी बहुत सारी बूलियन लॉज है जो हम करेंगे। एक लॉ जो है जैसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, या वी कॉल इट डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है वो। अभी मैं आपको सारी लॉज कराऊंगी एक एक करके, बट डी मॉर्गन्स लॉ या फिर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यू कॉल इट, इसमें क्या होता है कि अगर आप x एंड y का होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, सो दैट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। मतलब आप जब एक ब्रैकेट वाले कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हो तो अंदर इंडिविजुअल टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे, जहां एंड है वो प्लस हो जाएगा, और अगर ये उल्टा होता प्लस होता तो वो एंड हो जाएगा। सो वेन एवर वी ओपन इट, इट चेंजेस द साइन एंड इंडिविजुअल टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से। आपने एक्स और वाई ले लिया, ठीक है, मान लो आपको फर्स्ट वाले को प्रूव करना है। अभी मैं फर्स्ट वाला कर रही हूँ, दूसरा वाला आप अपना खुद से करोगे और मुझे बताओगे कि प्रूव हो रहा है या नहीं। यू कैन टेक दैट एज होमवर्क ऑल्सो। एक्स एंड वाई अगर मैं करती हूँ, जीरो, जीरो एंड वन इज जीरो, जीरो वन। एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करती हूँ, सो इट्स दिस। नाउ दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट है वन वन जीरो जीरो, वाई कॉम्प्लीमेंट है वन जीरो वन जीरो। अब आपने क्या किया, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। सो वन प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो प्लस वन इज वन, इट्स जीरो। सो अगेन आई कैन सी दैट ये और ये दोनों साइड्स सेम है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, सो इस तरह से आपको कोई भी लॉ जो है वो प्रूव करने के लिए आ सकती है, कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि इसको प्रूव करके दिखाओ। तो आप इसे ट्रुथ टेबल बना के उसे प्रूव करके दिखा सकते हो कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। सेम नहीं आएगा तो ऑब्वियसली दे नॉट इक्वल, सेम आएगा तो दे आर इक्वल। ठीक है, सो लेट मी एक्सपोर्ट दिस मच फर्स्ट। तब तक आप मुझे बताओ, चैट में लिखो कोई डाउट है यहाँ तक आपको। एनी डाउट स्टिल है? ग्रेट, ओके, सो आफ्टर दिस अब हम क्या करेंगे, विल मेक लॉजिक सर्किट्स एंड ट्रुथ टेबल। सब आप देखोगे कि किस तरीके से लॉजिक सर्किट्स बनते हैं और ट्रुथ टेबल्स बनते हैं। तो आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि उसका लॉजिक सर्किट बनाओ और ट्रुथ टेबल बनाओ। जैसे कि मुझे कहा x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट z प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट z, इसका आपको ट्रुथ टेबल भी बनाना है और सर्किट भी बनाना है। तो मैंने x की लाइन ली, कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ऐसे लगा दिया, y की लाइन ली डायरेक्ट, इनको पुट किया एक एंड गेट। ठीक है, देन x y कॉम्प्लीमेंट z, देन ये देखो, जब मैं किसी लाइन के ऊपर से लाइन को निकालूंगी ना तो आई विल मेक अ हम क्यों बनाते हैं, हम मतलब जैसे मैं थोड़ा से ऊपर को उठा के लेके जा रही हूँ, वो दिखाता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है। यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, z हमें डायरेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से z ले लूँ। सो इस एंड गेट से मेरे पास क्या आ रहा है, x कॉम्प्लीमेंट y। इस एंड गेट से क्या आ रहा है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट z। इससे क्या आ रहा है, x कॉम्प्लीमेंट z। एंड इनको हमने क्या करना है, प्लस। प्लस का मतलब है और गेट।
ठीक है, सो ये सर्किट हो गया। अब ट्रुथ टेबल 3 वेरिएबल्स है, तो 8 इनपुट बनेंगे आपके। 8 इनपुट में हम क्या करते हैं, पहले 4 0 ले लो, 4 1 ले लो, फिर 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, फिर 0 1, 0 1, 0। नाउ फाइंड जिसके भी कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए। एक्स का कॉम्प्लीमेंट चाहिए 4 बार 1, 4 बार 0। वाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए 2 1, 2 0, 2 1, 2 0। जेड का नहीं चाहिए। अब हमें ऐड करते हैं, तो हमें चाहिए एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई। ये एक्स कॉम्प्लीमेंट है, ये वाई है। 0 एंड 1, 0, 0 एंड 1, 0। ये दोनों 1 है, ये भी दोनों 1 है, तो 1 1। इसके बाद एक्स कॉम्प्लीमेंट ही 0 है, तो वाई कुछ भी हो 0 ही आएगा। फिर आया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। अब ये 3 है, तीनों का मतलब है कि तीनों मुझे 1 चाहिए। अगर तीनों 1 होंगे तभी रिजल्ट में 1 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट में 1 नहीं आएगा। तो एक्स और जेड लेना है, साथ में वाई का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पहले 4 तो देखो 0 ही आएंगे, क्योंकि एक्स ही 0 है। सो पहले 4 तो इसलिए 0 हो गए, बिकॉज एक्स इज 0। फिर आए यहाँ पर हम 1, जेड 0 है, तो 0। फिर एक्स 1 है, जेड भी 1 है, वाई कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, और फिर अगले दो 0 हो जाएंगे। फिर आया एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। एक्स कॉम्प्लीमेंट ये है, जेड ये है। 0 एंड 1, 0, 1 एंड 1 दिस, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 0 0, एंड फाइनली कम्स द रिजल्ट। ठीक है, सो फाइनली कम्स द रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है, मुझे इन तीनों को प्लस करना है। सो दीज थ्री हैव टू बी एडेड। 0 0 0, 0 0 1, 1 0 0, 1 0 1 का भी 1 होगा, 0 0 0 का 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0। राइट, क्लियर। सो ये आपका रिजल्ट आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो इस तरह से हमें एक एक्सप्रेशन दी जाती है, इसे कहा जाता है बूलियन एक्सप्रेशन। इसको आगे जाके हम सिंप्लीफाई भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस आइडेंटिटीज। ठीक है, बट अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। अभी आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दी गई है, जिसको आपको सर्किट और ट्रुथ टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। सो यू हैव टू मेक अ सर्किट एंड यू हैव टू मेक अ ट्रुथ टेबल टू एक्सप्लेन दैट थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। आप एक और काम कर सकते हो, कल मैंने आपको पाइथन के प्रोग्राम्स बनाने के लिए दिए थे ना, वो तो आपने कर लिए। ठीक है, एक ये वाले भी आप प्रोग्राम्स पाइथन में बना सकते हो। You can take a screenshot of this. Input selling price and cost price of a product and print if there is profit or loss। अच्छा, ये तो चेक करना पड़ेगा। नहीं, कंडीशंस मैंने आपको नहीं बताई अभी ना। अभी बताओ, आर्किटेक्चर ही आगे और पढ़ना है कि उसके क्वेश्चंस दे दो? क्वेश्चंस दे दो। एक और सॉल्व करके दिखा देती हूँ, फिर क्वेश्चन दे देती हूँ।
मान लो इतना सही है। तो आपको x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए। एंड बनाया, फिर x यहां से लेकर आए ऐसे, यहां से z लेके गए, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, इसको एंड गेट में पुट कर दिया, एंड इन दोनों को और में पुट कर दिया। ठीक है। अब बारी आई ट्रुथ टेबल की। तो 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 2 0, 2 1, एंड आखिरी वाले में 0 1। ये देख रहे हो आप, ऑक्टल नंबर्स हैं बेसिकली आपके सारे। ठीक है। अब ये तो इनपुट हो गया। अब आपको इसमें y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और z का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो y का कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने, z का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। नाउ व्हाट शुड यू डू? यू शुड कैलकुलेट x y कॉम्प्लीमेंट z। x y कॉम्प्लीमेंट z, तो x पहले 4 बार 0 है, फिर ये x y है, y का कॉम्प्लीमेंट 1 है, z 0 है, फिर x 1 है, z भी 1 है, y का कॉम्प्लीमेंट भी 1 है। एक ही जगह पर 1 आता है जब तीन को ऐड कर रहे होते हैं तो। ठीक है। फिर आपके पास आया एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं इन द ग्रुप ऑफ 3, तो दो जगह पे 1 आएगा। एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट है तो पहले तो 4 बार एक्स ही 0 है तो 0 ही ले लो। फिर जेड कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 है, 0 1 0। नाउ फाइनली यू हैव टू डू द सम। सो 0 0 0 0 1 1 1 0, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है। तो ये तो ऊपर वाले जैसा ही हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट, कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को आपने ऐड करा है। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के टर्म्स को आपने ऐड किया है। आप ऐसे भी बना सकते हो, जिसे कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट में क्या होता है? जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ सम, कि पहले और लगेगा फिर उसके बाद ऐड लगेगा। तो इसमें आप x और y ले रहे हो, उसको पहले और कर रहे हो, तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि पहले हमेशा ऐड ही होगा। ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। x का कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने, z का भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इनको प्लस कर दिया, और फिर इनका जो रिजल्ट आया उनको ऐड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। तो अब आपके डायग्राम में जरूरी नहीं है कि पहले ऐड ही आता है। कहीं आपको मैंने दोनों एग्जाम्पल ऐसे कराए तो आप ये सोचो कि पहले ऐड होगा फिर और होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हमें गेट देखना पड़ेगा, कौन सा गेट है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू द थिंग। ठीक है। सो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही। सो एक्स कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिए, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई। सो 0 0 0 0 0 1 is 1 अब एक्स 1 है तो वाई कुछ भी हो आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि और में अगर एक भी 1 हो तो पूरा रिजल्ट 1 हो जाता है। सिमिलर वे एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट 1 1 is 1 1 1 1 1 0 1 0। फाइनल रिजल्ट पे आपको इनको ऐड करना है। तो 0 एंड 1 is 0, 0 एंड 1 is 0, 1 1 1 0 1 0। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। सो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आता है इसको करने में। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दे देती हूँ जो आपको करनी है, एंड आप करने के बाद उसकी पिक्चर्स क्लिक करके मुझे सबमिट करो। ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशंस है।
इज व्हाट यू हैव टू डू, ये आपका होमवर्क। ठीक है, सो ये करके आप मुझे सबमिट करोगे, आपको इसका सर्किट भी बनाना है और ट्रुथ टेबल भी बनाना है।